हाँ, तो डियर कैंडिडेट्स, पिछले क्लास में हम लॉगरिदम के कुछ एग्जांपल्स कर रहे थे। उनके प्रॉपर्टी पे बेस्ड कुछ बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी था, कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज थे। ओके, और कुछ सीरीज का भी लास्ट में हमने एक क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो लॉगरिदम के बेस्ड अभी हम जितने भी टाइप्स पढ़ेंगे, सारे टाइप्स हमारे इंपॉर्टेंट है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमने लास्ट एग्जांपल किया था 1-1/2 वाला। ठीक है, उसके बाद अब हमारा उसके बाद लिखेंगे ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। इस एग्जांपल को आप लोग ट्राई करें। ठीक है, अगर ट्राई करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके आप लोग ट्राई कर सकते हो। ठीक है, और मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं इसका। आप लोग चाहो तो वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हो। आपके दिमाग में क्या आ रहा है यहाँ से? tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 89 डिग्री, मतलब tan का वैल्यू हमारा 1 डिग्री से लेके 89 डिग्री तक जा रहा है। आपके मन में क्या सीक्वेंस नजर आ रहा है कि कुछ यहाँ से कुछ पैटर्न हमको देखने को मिलेगा? अगर ऐसे एडिशन में रहे तो हमने पिछले क्लास में ये बताया था कि अगर एडिशन में n टाइम्स भी रहे या फिर इनफाइनाइट टाइम्स भी रहे तो सीधा आपको देखना है कि बेस सेम है कि नहीं है। बेस सेम है सारे में और सारा हमारा प्लस में है, तो सारे नंबर आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री। ठीक है, इस तरह से चलता जाएगा। ये इस तरह से सीक्वेंस हमारा कहां तक जा रहा है? tan 89 डिग्री तक। ओके, अगर आपने थोड़ा बहुत भी ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10th में पढ़ा होगा तो आपको ये पता जरूर होगा, ये फॉर्मूला tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ओके, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ये दोनों फॉर्मूले आपको 10th क्लास में पढ़े होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के टाइम में। ठीक है, 2 चैप्टर था हमारा, एक हमारा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री था, दूसरा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तीसरा था सप्लीमेंट्री एंगल, फिर इक्वेशंस था, फिर आइडेंटिटीज थे। ठीक है ना, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले चैप्टर में आपने ये दोनों फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मूला को इस्तेमाल करके हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। अब यहां से देखिए tan 89 डिग्री, लास्ट पॉइंट से चलते हैं। ये हमारा है tan 89 डिग्री और सारे क्या है? हमारे प्रोडक्ट में है। ठीक है, तो tan 89 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं, देखें tan 89 डिग्री इज इक्वल टू cot 90 माइनस 89 डिग्री। tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा। तो tan 89 डिग्री क्या किसके इक्वल हो जाएगा? यहां से tan 89 डिग्री इज इक्वल टू cot, ये कितना हो जाएगा? 1 डिग्री। ओके, यानी कि tan 89 डिग्री का मतलब क्या हो गया? cot 1 डिग्री। ओके, उसी प्रकार इसके जस्ट पहले क्या था हमारा? tan 88 डिग्री। तो tan 88 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? tan 88 डिग्री इज इक्वल टू cot 90 माइनस 2 डिग्री। सीधा क्या हो जाएगा हमारे पास? cot 2 डिग्री। तो tan 88 डिग्री को हम cot 2 डिग्री लिख सकते हैं। ऐसा ही सीक्वेंस हमारा चलता जाएगा। 89 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? cot 1 डिग्री। फिर tan 88 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? cot 2 डिग्री। tan 87 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? cot 3 डिग्री। ओके, इसी तरह से सीक्वेंस हमारा चलता जाएगा। अब देखें हमारा कैसे सीक्वेंस चलेगा। सीक्वेंस हमारा कुछ इस टाइप से चलेगा। यहाँ ऐसा लिख सकते हैं log a, यहाँ हो जाएगा tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, ये सारे हमारे प्रोडक्ट में जा रहे हैं। यहां से आ जाएगा हमारा tan 3 डिग्री। ओके, डॉट 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 डॉट, यहां से आ जाएगा हमारा cot 3 डिग्री, cot 2 डिग्री, cot 1 डिग्री। cot 1 डिग्री पे क्या है हमारा? tan 89। ठीक है ना, इस तरह से चलता जाएगा। अब बस इतना ही टर्म में देखें, अल्टरनेट में हमारे क्या क्या कैंसिल हो रहे हैं? जो जो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री आ रहे हैं, tan 1 यानी 1 डिग्री और 89 डिग्री को जोड़ने पे 90 डिग्री आ रहा है, तो ये दोनों हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास tan थीटा इंटू cot थीटा का वैल्यू क्या होता है? आपने 10 क्लास में पढ़ा होगा, 1 होता है। ठीक है ना, तो ये हमारे अल्टरनेट में सारे, अल्टरनेट में नहीं कह सकते हैं,
इसका और इसका दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो रहे हैं, दोनों मिला के सम हमारा थीटा का 90 डिग्री हो रहा है, ठीक है ना। तो दोनों हमारे क्या हो रहा है, आपस में कैंसिल आउट होके 1 हो जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो कि अल्टरनेट वाले टर्म हमारे कैंसिल आउट होते जाएंगे। जैसे हमारा tan 1 डिग्री से cot 1 डिग्री खत्म, tan 2 डिग्री से cot 2 डिग्री खत्म, tan 3 डिग्री से cot 3 डिग्री खत्म, ऐसे ही कैंसिल आउट होते जाएंगे। तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा लास्ट में, ये देखें इस तरह से आएगा टर्म हमारा। देखें आप लोगों को इसको लिखना नहीं है, मैं समझने के लिए बता रहा हूं। ऐसे ही कैंसिल आउट होते होते ये वाला टर्म फर्स्ट वाले लास्ट वाले से कैंसिल हो गया, सेकंड वाला सेकंड लास्ट वाले से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो एक टर्म आएगा हमारे पास, इधर आ जाएगा tan 44 डिग्री, फिर आ जाएगा tan 45 डिग्री, फिर आ जाएगा हमारे पास tan 46 डिग्री, ठीक है। इधर से इधर कैंसिल, इधर से इधर कैंसिल हो जाएगा, और ये जो हमारे बीच में पहुंचेगा, ठीक है, कैंसिल होते होते, तो ये तीन हमारे पास बीच में पहुंच जाएंगे। और ये तीन जब पहुंचेंगे बीच में, तो ये दोनों भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों का समेशन कितना आ रहा है 90 डिग्री। 6 4 10 के 0 बाकी 1 4 4 8 1 9 90, ठीक है। tan 44 डिग्री ये हमारा हो जाएगा cot 44 डिग्री, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इन दोनों को भी कैंसिल आउट कर देते हैं आपस में, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास सारे टर्म क्या हो गए, कैंसिल हो गए, और बीच में हमारे पास क्या बच गए हैं, हमारे tan 45 डिग्री अकेला बच जाएगा बीच में। तो tan 45 डिग्री का अकेला बच जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना होता है हमारे पास, 1 होता है। तो फाइनली हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। यहां पर नंबर क्या है एक्चुअल में लिखा हुआ 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सारे कैंसिल हो गए, और सिर्फ यहाँ इसमें क्या बचा है tan 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री को हम यहाँ 1 लिख सकते हैं। तो देखें log ऑफ a, और यहां लिख देंगे हम 1 नंबर की जगह। तो ऐसा हम लिख सकते हैं log ऑफ 1a, ठीक है। अब इसके मतलब तो आप लोग समझ ही रहे होंगे क्या होता है। इसका मतलब ये होता है a के क्या पावर लगाएंगे कि 1 आएगा, बस एक ही ऐसा नंबर है जो पावर में लगाने पे 1 आता है, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी करके देख लें, a⁻1 इज इक्वल टू x पुट कर दीजिए, सॉरी log a1 इज इक्वल टू x पुट कर दीजिए। तो यहां से क्या वैल्यू आ जाएगा, a⁻x इज इक्वल टू 1, a के क्या पावर लगाएंगे कि 1 आएगा, 0। तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो गया हमारे पास, 0, ठीक है ना। तो इस तरह से सीक्वेंस पकड़ के हम इस तरह से कर सकते हैं। बस अल्टरनेट वाले टर्म आपस में कैंसिल आउट, हमको तो डायरेक्ट यहाँ से दिख रहा है कि कैंसिल आउट होते जा रहे हैं। आप भी अगर प्रैक्टिस में रहोगे तो सीधा देख लोगे tan 1 डिग्री से 89 डिग्री कैंसिल, tan 2 डिग्री से tan 88 डिग्री कैंसिल, और लास्ट में 45 बचेगा, और डायरेक्ट आप आंसर लिख दोगे। इतना तो हमने इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि आप लोग पहली बार सॉल्व कर रहे हो, ओके, ठीक है। तो इनको नोट डाउन कर ले, फिर चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे। देखिए हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल, पिछले एग्जाम्पल तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, 10 का हमारा सीरीज में था, ठीक है ना, उस सीरीज को पकड़ना था, बस आंसर आ गया। अब इसमें देखिए ये इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आपको प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, सिर्फ कितने टर्म का है, 1 2 3 3 ही टर्म है, 3 टर्म का आपका प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। अगर आप ट्राई करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके ट्राई करें, मैं इसका सोल्यूशन यहाँ पे कर रहा हूँ। देखें यहाँ पे log 2, ये तो हमारा क्या लिखा हुआ है 75/16, इसको ऐसे ही लिख दिया, माइनस ये 2 यहाँ पे मूव कर सकता है क्योंकि आगे रहता है तो पावर में शिफ्ट हो जाता है, हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था, यहाँ रहता है तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ है तो यहाँ भी आ सकता है, तो हमने उसको ऊपर में शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट करने के बाद क्या हो जाएगा, ये 5/9 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस स्क्वायर को रिमूव कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 89, 81, 89 नहीं होगा, 9 9 89, ठीक है। स्क्वायर को रिमूव किया तो इतना आ गया, ये हो गया हमारा 25/81। यहाँ है प्लस log 2, और यहाँ है हमारा 32/243, ओके। अब इसको सॉल्व कर लीजिए सिंपली, पहले इन दोनों टर्म को लेते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, log m माइनस log n इज इक्वल टू क्या होता है, log m/n, यानी कि 75/16 डिवाइडेड बाई 25/81, यही होता है ना, m/n, ठीक है। और बेस दोनों का क्या है हमारा सेम है, बेस सेम है, तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई यहाँ पे
हो जाएगा m अपॉन n वाला, ठीक है ना। इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इसको ऐसे ही थोड़ी देर के लिए लिख देते हैं 32 अपॉन 243। अब इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें, log 2 ये हो जाएगा हमारा क्या 75/16 इंटू 81/25, फिर आ जाएगा इंटू, क्यों, क्योंकि log m प्लस log n, log m इंटू n, m हमारा इतना हो गया इंटू n हमारा कितना है 32 अपॉन 243, 32 अपॉन 243। इसको m कंसीडर करेंगे ना अभी, और इसको n कंसीडर करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा m हो जाएगा टोटल m इंटू और ये n, ठीक है, तीसरे वाले टर्म के साथ जोड़ दिया। और बेस तो सबका सेम ही है, तो अगर प्लस में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और एडिशन में है तो डिवाइड हो जाएगा, बस यही तो है। अब इसको कैंसिल आउट कर दे आपस में, 25 3 जा 75 और ये हमारा कट जाएगा 81 3 जा 243, ओके, और ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 2 जा 32, सारे कैंसिल आउट हो गए। फाइनली हमारे पास क्या बचा log 2 के क्या पावर लगाएंगे तो 2 आ जाएगा 1, इसका वैल्यू तो ऐसे भी 1 होता है, अपने प्रॉपर्टी से पढ़ा था, डायरेक्ट 1 आंसर, ठीक है। इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं, ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था, प्रॉपर्टी याद रहेगा तो आपको डायरेक्ट ये बन जाएगा। और ये वाला स्ट्राइक करना चाहिए कि इसको यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, तब हमारा इजीली बनेगा, नहीं तो आप लोग इस पे कंफ्यूज कर जाओगे, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करोगे, ठीक है ना। ये सब भी कर सकते हो, लेकिन आपको देखना होगा कि कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर सकता है, कैसे आप प्रोसीड करेंगे, ये सब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलते जाएगा, ठीक है। इनको नोट डाउन कर लें, अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे। हाँ तो डियर कैंडिडेट्स, अब देखें हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल। पिछला एग्जाम्पल तो प्रॉपर्टी बेस्ड था, बहुत इजी था, आपको स्ट्राइक करना चाहिए था कि 2 को उधर शिफ्ट कर सकते हैं। अब इसमें देखें, इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, ये सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप लोग ट्राई करना चाहे तो पॉज करके आप लोग ट्राई करें, मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसको आप लोग ट्राई करना चाहें तो पॉज करके ट्राई करें, ठीक है, नहीं फिर सॉल्व हो तो फिर आप वीडियो को प्ले कर दें, ओके। अभी देखें यहाँ पे सिंपल हमारा दिया हुआ है n इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू, ये हमारा 2013 तक दिया हुआ है, और वैल्यू किसका फाइंड करना है हमको, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो दोनों में रिलेशन क्या है ये पकड़ें। अब ऐसा तो नहीं है कि इसको आप 2013 तक मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसके बाद n के जगह पुट करोगे और फिर इसका वैल्यू फाइंड आउट करोगे, ऐसा तो करोगे नहीं, क्योंकि सदियों बीत जाएंगे ऐसा करने में, ठीक है ना। तो आप लोगों को कोई ऐसा पॉइंट देखना होगा जिसकी वजह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इन सब में आप लोग क्या लगा दें, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगा दें। बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी कैसे लगा दें, इसको आप क्या लिख सकते हैं, अगर इसको ऊपर शिफ्ट करना है तो नंबर हमारा बेस में आ जाएगा, बेस हमारा नंबर के पास चला जाएगा। ये बात तो आपको प्रॉपर्टी में सिखाया था, ये लिखा हुआ है 1 अपॉन लॉग ए बी, ऐसा लिखा हुआ है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं लॉग बी ए, ओके, या फिर लॉग बी ए, ये लॉग ए बेस टू बी इज रिटेन एज 1 अपॉन लॉग बी बेस टू ए, ऐसा में हमने पढ़ा था, ठीक है ना। बस इसी का इस्तेमाल करेंगे, बस 2 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है, ठीक है। बिल्कुल देखिए 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा इसका। बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी हम सारे में लगा देते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं log n बेस log 2 बेस टू n प्लस इसको क्या लिख सकते हैं log 3 बेस टू n, ठीक है, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं log 4 बेस टू n। अब इसमें क्या था, सब में हमारा बेस डिफरेंट डिफरेंट था, ठीक है, लेकिन हमने बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगा दी है तो सब में बेस क्या हो रहा है, सेम होता जा रहा है। उसी प्रकार इसमें भी n बेस पे कुछ आएगा, ठीक है, और आगे भी n बेस पे कुछ आएगा, फिर यहाँ पे लास्ट में क्या हो जाएगा log ऑफ 2013 बेस टू n, ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 1 अपॉन में नहीं रहेगा, ठीक है ना, ये तो हमारा 1 अपॉन में उल्टा लिखा हुआ है, तो ये जब लिखाएगा तो हमारा ऊपर चला जाएगा, इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा log ऑफ 2013 बेस टू n, ओके।
अब इसको तो सॉल्व करना आप लोग बिल्कुल सिंपल जानते हो कि सारे का बेस अगर सेम है और सारे ही हमारे एडिशन में है, ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो log n 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू ये हमारा कहां तक चला जाएगा 2013 तक, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, ये हमारा 2 से मल्टीप्लाई होना शुरू हुआ है 2013 तक, और ये हमारा 1 से मल्टीप्लाई होना शुरू हुआ है 2013 तक। लेकिन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू सेम आएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करो या ना करो बात बराबर है। तो ये भी वैल्यू किसके इक्वल होगा, ये n के इक्वल होगा, क्योंकि n इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 2013 तक, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा, हमारा n के इक्वल होगा। सिंपली ऐसा लिख दें log n। अब देखिए बेस भी सेम है, नंबर भी सेम है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। उतना सारा मल्टीप्लाई करने से हम लोग बच गए। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन में पकड़ना होगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये पॉइंट को आपको पकड़ना होगा कि आप कैसे प्रोसीड करोगे, तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। बस 2 से 3 स्टेप में सॉल्व हो गया, ठीक है। आपका भी 2 से 3 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इस तरह से प्रोसीड कर सकते हैं। इनको नोट डाउन कर लें, फिर चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे। देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में आपको थोड़ा बहुत ब्रेन चलाना पड़ेगा। कहाँ पे ब्रेन चलाना है, कैसे ब्रेन चलाना है, आप लोग खुद से ब्रेन चलाना वीडियो को पॉज करके, ओके। अभी मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ। देखिए ये हमारा क्या लिखा जा सकता है, इसको आप लोग 2√2 का स्क्वायर लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। 8 इज इक्वल टू 2√2 का स्क्वायर। 2√2 का वैल्यू हमारे पास क्या होता है 2 के पावर 1/2 प्लस 1 3/2, 3/2 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा 2 का क्यूब, दैट इज इक्वल टू 8। तो इसको ऐसा लिख सकते हो 2√2 का स्क्वायर, क्योंकि 8 का अगर स्क्वायर रूट निकालोगे तो 2√2 आएगा। 8 को आप लोग 2√2 का स्क्वायर लिख सकते हो, ओके। तो सिंपली 8 को आप 2√2 का स्क्वायर लिख दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये देखें log ऑफ 2√2 स्क्वायर। ये तो हमारा बेस का स्क्वायर हो गया, बेस हमारा बन गया 2√2 और इसका स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है हमारा 17 लिखा हुआ है, ये हमारा क्या है log के साथ नंबर 17 लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाई, फिर यहाँ पर log हमारा 9 है बेस में, इसको भी लिख दिया 3 का स्क्वायर, और ये हो गया हमारा 23, ठीक है। अब अभी हम क्या कर रहे हैं, सिंपल ये देखें, सिंपल हम अभी क्या कर रहे हैं कि इस वाले को कंसीडर करके सॉल्व कर रहे हैं। इस वाले को थोड़ी देर के लिए हम भूल गए हैं, आप लोग भी इस वाले को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, सिर्फ इस वाले को देखिए थोड़ी देर के लिए। इसके इज इक्वल टू में आगे अगला स्टेप क्या लिख सकते हैं, ये देखें, इसके अगला स्टेप में हम ये लिख सकते हैं कि ये 1/2 आ जाएगा इधर बाहर, और यहां से भी 1/2 आ जाएगा बाहर। ये हो जाएगा 1/2 log 2√2 और 17 डिवाइडेड बाई, यहां से भी आ जाएगा 1/2 log 3, और ये हो जाएगा 23। 2 यहाँ पर था, इधर आके हमारा बेस के पावर में था, तो इधर 1/, में बाहर में आ गया, इधर से भी 1/, में बाहर आ गया। यहाँ 1/2 इंटू दिस, 1/2 इंटू दिस, तो ये हमारा आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा log 2√2 17 डिवाइडेड बाई log 3 23। तो कुछ नहीं, यही वाला चीज हमको थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला लिख सकते हैं, ये वाला जो टर्म है इसको हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, ये वाला टर्म लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं उसके जगह पे, ठीक है। तो लिखते हैं अब यही चीज को यहाँ इसका वैल्यू कितना कैलकुलेट करके हम अभी लाए थे log 2√2, ये हमारा 17 बेस पे 2√2 बेस पे 17 था, और ये हमारा 9 बेस पे 23 था, ओके। तो ये हमारा क्या आ गया था 3 बेस पे 23 आ गया था, क्योंकि 2 इधर आके इसके साथ कैंसिल आउट हो गया था, है ना। तो ये बचा था। अब माइनस में ये क्या लिखा हुआ है, बस सेम यही चीज लिखा हुआ है, देखिए 2√2 ये हमारा 17 डिवाइडेड बाई log 3 23, ये दोनों सेम चीज आ गया। अब दो सेम चीज को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है 0, बस एक स्टेप में बन गया ये, ठीक है।
तो बस इसको आपको पहचानना था, ठीक है। 1/2 यहाँ से दोनों तरफ से आके कैंसिल आउट हो गया, और इसके बेस के बराबर ये बेस बन गया, इसके बेस के बराबर ये बेस बन गया, बस हो गया। बस आप लोग यही सब चीज आपको लोगरिथम में देखना होगा कैलकुलेशन करने के टाइम में, कि कैसे इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, बस हो गया, तो एक स्टेप में सॉल्व, ठीक है। इनको आप लोग नोट डाउन कर लें, फिर चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे। देखिए हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो इस एग्जाम्पल में तो आपको दिख रहा होगा कि बस 2 स्टेप का काम था, ठीक है, पिछले एग्जाम्पल में। लेकिन इस एग्जाम्पल में देखिए थोड़ा कुछ अटपटा सा लग रहा है। अभी तक हमने क्या सॉल्व किया था, लॉग के पावर समथिंग। अब यहाँ कुछ नंबर दे दिया है, इसके पावर में कुछ लॉग का टर्म दे दिया है, ठीक है ना। तो इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, बस प्रॉपर्टी ध्यान में रखें, हर चीज को सॉल्व करना इजी होगा। एक्सपोनेंट का और लॉग का, दो ही का प्रिंसिपल इसमें इस्तेमाल होने वाला है पूरे चैप्टर में। एक्सपोनेंट, लॉग, और फिर आगे इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज पढ़िएगा, तो इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज का भी कंसेप्ट आपका आएगा। लेकिन अभी तक जितने भी पढ़े हैं इसमें 2 ही चीज यूज हो रहा है, एक्सपोनेंट और लॉग, बस 2 ही चीज का कंसेप्ट यूज हो रहा है। इसमें भी देखिए प्रॉपर्टी यूज करके इसका भी आंसर हम ले आते हैं। देखिए कैसे ले आते हैं, 81, ठीक है। इसके ऊपर क्या, इसको हम बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी में ले सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या बन जाएगा, लॉग, ये नंबर चला जाएगा बेस पे, बेस चला जाएगा नंबर पे, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5, 81 के पावर ये हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे 1 में था तो हमने बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगा दिया, 1 वाला गायब हो गया। अब कोई नंबर इस टाइप से लिखा रहे, ठीक है, हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था, यहाँ पर C रहे और यहाँ पे A रहे, तो दोनों आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब क्या है कि प्रॉपर्टी के आधार पे हम इसको यहाँ पे ला सकते हैं और इसको यहाँ पे ले जा सकते हैं, सिंपल। तो 5 को हम यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है, और 81 को हम लॉग के साथ में लिख के ऐसे ले जा सकते हैं। ओके, 81, ठीक है ना, क्लियरली विजिबल है। तो 5 के पावर हो जाएगा हमारे पास log ऑफ 81/3। अब इसका वैल्यू आप लोग फाइंड आउट आसानी से कर सकते हो। 3 के क्या पावर लगाएंगे कि 81 आ जाएगा, बस इतने वाले को सॉल्व कर रहे हैं। ये वाले को सॉल्व करके जो आएगा वही हमारा 5 के पावर में होगा, इतना तो पता चल रहा है, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कर लें, तो 3 की क्या पावर लगाएंगे कि 81 आएगा, 4, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। ओके, तो 3 के पावर 4, तो यहां से क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 4, तो हो जाएगा हमारे पास 5 के पावर 4। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल हमने बताया भी है कि इसको ऐसे कर लो, इसको x के इक्वल पुट कर दो, तो यहां से क्या हो जाएगा, 3 के पावर x इज इक्वल टू 81, 3 के पावर x इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 3 के पावर 4 इज इक्वल टू 81, x इज इक्वल टू 4। ये जो 4 आया यहाँ पे पुट कर दिया। अब 5 के पावर 4 क्या होता है, 625, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625, बस आ गया सॉल्व हो करके, ठीक है। बस 2-3 स्टेप का खेला था, सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इस तरह से प्रोसीड कर सकते हैं। मतलब क्या है कि ये कोई क्वेश्चन थोड़े ही है, मतलब क्वेश्चन तो आपको लंबा चौड़ा पूछा जाएगा, ये सब का कैलकुलेशन तो आपका लास्ट स्टेप में आएगा, इसलिए आपको इन सब का कैलकुलेशन करना मैं अभी सिखा रहा हूँ। ओके, ठीक है, तो इनको नोट डाउन कर लें, फिर चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे। चलो, तो देखें हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ब्रेन चलाने वाला है। ब्रेन चलाने वाला इस सेंस में नहीं है कि आपको वाकई में बहुत बड़ा मतलब कि दिमाग चलाना है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसमें है क्या कि आपको स्ट्राइक बहुत ही कम करेगा, बहुत ही मिनिमम केस में मिनिमम स्टूडेंट को स्ट्राइक करेगा। चाहो तो वीडियो पॉज करके इसको ट्राई करके देख लो, आप नहीं सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। लेकिन मैं जब बता दूंगा पहला स्टेप, तो आप लोग खुद से 2-3 स्टेप में इसका आंसर ला सकते हो। देखो यहाँ पे क्या कंसेप्ट है, आप लोग चाहो तो पॉज करके ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना। मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ पे कर रहा हूँ। ये हमारे क्या लिखा हुआ है, 8 के पावर में समथिंग प्लस समथिंग, ये हमारा लॉग का कोई फंक्शन दिया हुआ है, प्लस समथिंग लिखा हुआ है, यानी नंबर के पावर में लॉग है और फिर उसमें एडिशन है कोई नंबर, ठीक है। तो डायरेक्ट हम प्रॉपर्टी भी नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन एक काम यहाँ पे किया जा सकता है। ये फॉर्मूला तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, a के पावर m प्लस n बराबर क्या होता है, a के पावर m इंटू a के पावर n। ये होता है हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला के तहत a के पावर m प्लस n को a के पावर m इंटू a के पावर n लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या दिख रहा है, इसको आप लोग m सपोज करो
और इसको आप लोग n सपोज करो, तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, a के पावर m प्लस n। ओके, ठीक है। तो आपको देखे यहाँ पे, तो m और n इसको सपोज कर ले, ठीक है ना। तो m और n सपोज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा यही फॉर्मेट बन जाएगा, a के पावर m प्लस n, a के पावर m इंटू a के पावर n। तो फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहां से ऐसा लिख सकते हैं 8 के पावर log ऑफ 2 121 इसके पावर 1/3 प्लस 8 के पावर हो जाएगा हमारे पास 1/3, ऐसा इसको लिख सकते हैं। सिंपल तरीका है, a के पावर m प्लस a के पावर n, a के पावर m इंटू a के पावर n, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इंटू का साइन है ना, हमने प्लस का साइन यहाँ बाय फॉल्ट दे दिया था, बाय मिस्टेक। ओके, देखें a के पावर m इंटू a के पावर n के फॉर्मेट में इसको लिख दिया। अब इस 1/3 को यहाँ पे शिफ्ट किया जा सकता है, ठीक है। पहले देखें 8 को क्या लिखा जा सकता है, 2 के पावर 3। ओके, और पावर में हमारे पास ये वाला टर्म है, मतलब इसके होल पावर में हमारा ये वाला टर्म लिखा हुआ है। तो ये वाला टर्म में से हम एक चीज को क्या कर सकते हैं, ये देखें 1/3 को यहां से उठा करके यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन ये रहेगा हमारा 1/3 कहाँ, ये तो बाहर आ जाएगा, लेकिन ये 8 के पावर में ही रहेगा। ये बात तो आप लोग को पता चल रहा होगा ना, क्योंकि 1/3 तो हमको log के जस्ट आगे लगाना है ना, तो log हमारा ऑलरेडी 8 के पावर में है, तो 1/3 भी हमारा क्या आएगा, 8 के पावर में ही आ जाएगा। तो यहां से इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 के पावर 3 के पावर 1/3। अगर ऐसा कुछ पावर में रहता है तो दोनों आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। अब 1/3 के साथ क्या लिखा हुआ है, log ऑफ 2, यहाँ हो हमारा 121। ओके, अब यहाँ इंटू में क्या लिखा हुआ है, 2 के पावर क्यूब, और इसके पावर है हमारा 1/3, ठीक है। तो बस यहां से भी 3 और 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यहां से भी 3 और 3 कैंसिल हो गया। तो फाइनली हमारे पास क्या बचा, 2 के पावर log ऑफ 2, और ये हमारा है 121 इंटू 2, ऐसा बचा, ठीक है। और इतना का वैल्यू हमने पढ़ा है, ठीक है, a के पावर log बेस टू a, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1 होती है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये तो 1 के इक्वल हो जाएगा, और ये हमारे इसका वैल्यू a log ऑफ a ऐसा है, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ रह सकता है, 121, 126, 235 कुछ भी लिखा रह सकता है। इतना का वैल्यू हमारे पास क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। वही चीज हमारा यहाँ है, दोनों जगह सेम नंबर है, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसा हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा है, ठीक है। तो ये हमारा 1 के इक्वल हो जाएगा, तो 1 के पावर 121, ठीक है, क्या आएगा, सॉरी, इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 121 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 242, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास, 242, ठीक है, करेक्ट है, क्योंकि ये हमारा 121 रिमेनिंग रह जाएगा और इसका वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। तो ये तो 2 के पावर में था, कुछ भी रहे, ठीक है, 121 बचेगा इंटू 1 बचेगा, 121 इंटू 1, ठीक है, यहां से ऐसा हो जाएगा 1 इंटू 121 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 242, ठीक है। तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपको स्ट्राइक नहीं करता है कि ये वाला फॉर्मूला लग सकता है, ये स्टेप मैंने बता दिया कि ये फॉर्मूला लग सकता है, तो ये फॉर्मूला लगा दो, फिर अगला स्टेप तो आप लोग खुद समझदार हो, खुद से कर लोगे, ठीक है, इतना सब बताने के बाद, ठीक है ना। तो इनको नोट डाउन कर लें, ठीक है, और फिर चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे। देखिए हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है हमारे पास, ये देखिए इस टाइप का फॉर्मेट दिया हुआ है। पिछला एग्जाम्पल में लॉग इधर था, अब इसमें क्या हो गया, नंबर इधर आ गया और लॉग इधर आ गया पावर में। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, आप लोग डायरेक्ट आप यहां से ये कर सकते हैं, a के पावर m माइनस n इज इक्वल टू क्या होता था, a के पावर m अपॉन a के पावर n। लेकिन ऐसा गलती यहाँ पे नहीं करना है, अगर ये कीजिएगा तो बहुत लेंथी हो जाएगा और आप फंस जाइएगा आगे चल के, ठीक है ना। तो आपको ये नहीं करना है, मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में तो करना क्या है, जब ये फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल कीजिएगा तो इसमें कीजिएगा क्या, मैं बता रहा हूं क्या करना है। यहाँ पे
इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 के पावर 3 प्लस माइनस लॉग 3/2। ऐसा लिखा जा सकता है ना? क्यों नहीं लिखा जा सकता? क्योंकि ये हमारा प्लस और माइनस दोनों आपस में कंबाइंड होकर माइनस हो जाएगा और फिर से तो हमारे यहां से वही टर्म आ जाएगा, तो इसको हम ऐसा करके लिख सकते हैं। और अब इसको सपोज कीजिए आप लोग m और इसको पूरे को सपोज कीजिए n। अब m प्लस n का फॉर्मूला लगाइए यहाँ पे a वाला, a के पावर m प्लस n इज इक्वल टू a के पावर m इंटू a के पावर n। ठीक है, अब यहां से फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, ये देखें, a के पावर m इंटू a के पावर n क्या है हमारा माइनस लॉग 3/2। यही है ना? ये हमारा माइनस जो है इसको हम -1 इंटू ऐसा लिख सकते हैं, माइनस लॉग 3/2 को ऐसा लिख सकते हैं -1 इंटू लॉग 3/2। ओके, और ये हमारा -1 मल्टीप्लाई में है, इधर आके पावर में आ सकता है, हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था ऐसा, तो हो जाएगा ये इसके पावर हो जाएगा हमारा -1। ठीक है, तो इसको फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, log 3/2 इसके पावर हमारा 3 के पावर यहाँ -1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं। तो ऐसा लिखने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखें, 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर log 2 3 के पावर -1। ठीक है, ऐसा फॉर्मेट हमारे पास बन गया। अब ये वाला फॉर्मेट जो बना हमारा इस टाइप का, इसको आप लोग क्या लिखते हो, इज इक्वल टू 1। इसका वैल्यू तो हमारे पास 1 होता है, आपने प्रॉपर्टी में ही पढ़ा होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8, 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू बच जाएगा हमारे पास 1 इंटू 3 के पावर -1। इसका वैल्यू 1 हो गया इंटू 3 के पावर -1, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3। तो यहां से क्या हो जाएगा वैल्यू हमारे पास 8/3। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरह से प्रोसीड करके ये यहां तक पहुंच सकते हो। ठीक है ना? तो देख लें आप लोग। ठीक है, वहां पे क्या मिस्टेक नहीं करना चाहिए था हमने बता दिया। ठीक है ना? तो इनको नोट डाउन कर लें, फिर चलते हैं हम इस वाले एग्जाम्पल पे। आप लोग पॉज करके नोट डाउन कर लेना, मैं इरेज कर रहा हूं। अब देखें हमारे पास ये एग्जाम्पल को, ये एग्जाम्पल आप सबको नजर आ रहा होगा, बढ़िया से फोकस कीजिए। नजर आ रहा होगा ये एग्जाम्पल। ठीक है ना? अब इस पे देखिए, तो क्वेश्चन तो आप लोगों को दिख गया होगा किस फॉर्मेट में है, सॉल्यूशन भी मैं यहीं से करना स्टार्ट कर देता हूं। ठीक है, तो देखें इसको, log 4 3 ये लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 4/log 3। बेस ले लेते हैं दोनों तरफ 10। क्यों? हमने ऐसा प्रॉपर्टी पढ़ा था, log ये लिखा हुआ है b/a, इसको ऐसा लिख सकते हैं log b/c डिवाइडेड बाई log a/c। मतलब सेम बेस करके दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने बेस को 10 ले लिया, ठीक है, और log 4/log 3 कर दिया। ठीक है ना? उसी प्रकार सब में कर देना है। ठीक है, और इस पे आप लोग ऐसा भी करें। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आप लोग ट्रिपल स्टार लगा लें। ठीक है, क्योंकि ये आपको स्ट्राइक बहुत कम करेगा। ये आपका इस टाइप का क्वेश्चन आपका जेई में भी पूछा गया है, जेई एडवांस में, लेकिन वहां पे थोड़ा चेंज करके पूछा गया था, थोड़ा टेढ़ा करके। हमने उसी को थोड़ा सिंपल करके इसमें डाल दिया है। ठीक है, ताकि आप लोग इसको सीख जाओ, फिर उस क्वेश्चन को भी करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो देख लें। ठीक है ना? इसको आप लोग इस तरह से बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी से लिख सकते हो। ठीक है, ये वाला प्रॉपर्टी लगा करके आप हर एक टर्म को ऐसा करके लिख सकते हो। जब आप लोग हर एक टर्म को ऐसा करके लिखोगे तब आपके पास क्या नजर आएगा, ये देख लें। हमने पहला टर्म को क्या लिख दिया, ये लिख दिया। तो देखें,
डायरेक्ट अब लिखना शुरू करते हैं। प्रॉपर्टी तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। सीधा लिख दीजिए log 4 अपॉन log 3, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये है कि बेस 10 है। इसको लिख दीजिए log 5 अपॉन log 4, डायरेक्ट आंख मूंद कैसे लिखते जाइए, log 6 अपॉन log 5 इंटू log 7 अपॉन log 6 इंटू log 8 अपॉन log 7 इंटू log 9 अपॉन log 8। कुछ नहीं लिखा हुआ है तो बेस क्या है, सब में 10 है, 10 है, 10 है, 10 है, यहाँ भी बेस 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 10 है, सब जगह बेस 10 आप लोग लगा दें। 10 बेस पे आपने इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया आपस में। अब देखिए आपस में कौन कौन सा कैंसिल आउट हो रहे हैं। ये हमारा 4, ये 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों सेम क्वांटिटी लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों सेम क्वांटिटी है। यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों सेम क्वांटिटी है। ये log 7 से ये log 7 कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम क्वांटिटी है। ये log 8 से ये log 8 खत्म हो जाएगा, दोनों सेम क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो फाइनली ऊपर में हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा log 10 9 बेस टू 10 डिवाइडेड बाई log, नीचे में बचेगा ये वाला, ऊपर में बचेगा ये वाला। अब इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दें। आप लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी से, जैसे इस तरह से लिखा हुआ था तो आपने इस तरह से लिखा, ठीक है। तो अब इस तरह से लिखा हुआ है तो आप लोग इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखें log, इसको ऐसा लिख सकते हैं 9 3, ठीक है। डायरेक्ट यहां से फिर रिवर्स प्रोसेस भी अप्लाई कर दिया, दोनों को बेस को हटा दिया, इसको बेस बना दिया, इसको नंबर बना दिया बाय प्रॉपर्टी, ठीक है ना। इसके इक्वल ये हो सकता है तो इसके इक्वल ये भी हो सकता है। और यही हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था ना, log, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों को बेस सेम करके डिवाइड कर सकते हैं। अब इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, दोनों का बेस सेम है, ठीक है, इस फॉर्मेट में, तो इसको इस फॉर्मेट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, वही हमने किया, ठीक है। तो यहां से फाइनली क्या हो जाएगा log 3, और ये हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर दैट इज 9, और ये 2 को यहाँ बाहर ले आते हैं, 2 log 3 3, और log 3 3 बेचारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2। फाइनल आंसर हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जेईई में पूछे गए थे, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट में था, ठीक है ना। लेकिन इसको सॉल्व करना थोड़ा टफ पड़ता है, क्योंकि आपको स्ट्राइक नहीं करेगा कि इसमें आगे कैसे प्रोसीड करेगा। ये सब प्रॉपर्टी मूवमेंट में नहीं रहता है तो आपको स्ट्राइक नहीं करता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको करवा दिया, ठीक है। अब इनको नोट डाउन कर लें, उसके बाद चलते हैं हम अगले एग्जाम्पल पे। चलिए, तो डियर कैंडिडेट्स, देखें हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो इस एग्जाम्पल में क्या कह रहे हैं हमारा, ये देखें, ये हम इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी सीधा लगा दीजिए, ठीक है ना। प्रॉपर्टी लगाइएगा तो क्या होगा हमारे पास इसमें, ये देखें, इसमें प्रॉपर्टी है बेस चेंजिंग, इसको यहां शिफ्ट कर दीजिए, इसको यहां शिफ्ट कर दीजिए। बेस चेंजिंग नहीं, ये पावर चेंजिंग प्रॉपर्टी में आ जाएगा, ठीक है। ये पावर यहां चला जाएगा, ये उठ के यहां चला जाएगा, तो ये इसके हो जाएगा 5 log 3 2, ठीक है। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि ये उठ के यहाँ चला जाएगा, ये उठ के यहाँ चला जाएगा, मतलब दोनों जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है, दोनों का वैल्यू हमारे पास सेम आता है, इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। 5 को इधर ले जाए, 2 को इधर शिफ्ट कर दिया, 5 को इधर ले जाए, 2 को इधर शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ देखें, माइनस में क्या लिखा हुआ है, 5 के पावर, 5 के पावर, यहाँ भी हमारा 5 के पावर log 2 बेस टू 3, यहाँ पे 5 के पावर हमारा log 2 बेस टू 3 लिखा हुआ है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा हमारे पास, 0 आएगा, क्योंकि दोनों सेम चीज लिखा हुआ है, ठीक है। बस सॉल्व हो गया, ठीक है ना। बस एक स्टेप में इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखें, इस क्वेश्चन पर आप लोग थोड़ा देर कंसंट्रेट करें, ठीक है। ये क्वेश्चन तो हमारे बीच में लिखा हुआ है, लेकिन सॉल्यूशन हम ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको हमने सर्किल कर दिया, ठीक है। अब सॉल्यूशन इसके चारों तरफ में करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन करते हैं, देखो।
तो देखें यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस log a log bc बेस टू a लिखा हुआ है। अगर आप लोग ट्राई करना चाहो तो पॉज करके आप लोग ट्राई कर सकते हो, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। x इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस log bc बेस टू a, ठीक है। अब यहाँ पर क्या ले लेते हैं हम, 1 को क्या लिख देते हैं, ये देखें x इज इक्वल टू लिखते हैं हम 1 को यहाँ लिख दिया क्या, log a बेस टू a, ओके। x को क्या लिख दिया हमने, log a बेस टू a, प्लस यहां लिख दिया हमने log a बेस टू bc। ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, और 1 की जगह हम ऐसा लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया, ठीक है। y की जगह पे भी वही कर देते हैं, log b बेस टू b लिख देते हैं, क्योंकि बेस सेम हो जाएगा दोनों में, तो कोई प्रॉपर्टी हमारा लग सकता है। तो इसको भी लिख दिया हमने log b बेस टू b प्लस log b ac बेस टू b। अब z इज इक्वल टू भी वही लिख दिया हमने, log c बेस टू c प्लस log ab बेस टू c, ठीक है। z इज इक्वल टू भी हमने वही लिख दिया, x इज इक्वल टू भी बेस सेम कर दिया, y इज इक्वल टू भी बेस सेम पे ले लिया, और z इज इक्वल टू भी बेस सेम पे ले लिया। अब यहां से क्या फॉर्मूला बनता है हमारे पास, log a बेस टू abc, ये टर्म बनेगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे लॉग के एडिशन वाला फॉर्मूला से। अब यहाँ पे देखें, ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे लॉग, ये तो b हमारा बेस ही रह जाएगा, ठीक है, b हमारा बेस रह जाएगा, और इसका नंबर क्या हो जाएगा, a b c तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पे भी a b c तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यहाँ log c बेस पे a b c तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का वैल्यू तीनों का आ गया, ठीक है। अब कर रहे हैं हमको 1/x 1/y 1/z का वैल्यू हमारा 1 है, ऐसा प्रूफ करना है। तो फाइनली हमको 1/x 1/y और 1/z का वैल्यू चाहिए, फिर तीनों को ऐड कर देंगे। यहाँ पे देखें 1/x का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से ये देखें 1/x अगर निकालेंगे तो हमको लिखना पड़ेगा 1/log abc, ठीक है। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, log abc a, बेस चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1/, में लिखेंगे तो बेस क्या होगा हमारे पास, चेंज हो जाएगा। यहां से भी देखें 1/y का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/log b, यहां है हमारा abc, तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, log abc आ जाएगा बेस में, और ऊपर क्या चला जाएगा हमारा b, ठीक है। फिर वहां से 1/z का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/log c abc, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log abc, और ये हो जाएगा हमारा c, ठीक है ना। अब देखें हमारे पास क्या कर रहे हैं, 1/x 1/y 1/z तीनों को हमको ऐड करना है। तो यहां से देखें कि 1/x का वैल्यू क्या आ गया, ये आ गया, 1/y का वैल्यू क्या आ गया, ये आ गया, और 1/z का वैल्यू क्या आ गया, ये आ गया। अब तीनों को जोड़ देते हैं, तीनों को ऐड करके किसके वैल्यू लाना है, 1 के इक्वल लाना है। तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log a बेस टू abc प्लस log b बेस टू abc प्लस log c बेस टू abc, ओके। अब तीनों में देख लीजिए बेस सेम है, तो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि यह क्या हो जाएगा, log abc ऊपर में a इंटू b इंटू सी दैट इज इक्वल टू a इंटू b इंटू सी दैट इज इक्वल टू abc। अब इसका वैल्यू तो अंधा भी देख के बता सकता है कि 1 होगा, क्यों, क्योंकि ये हमारा नंबर और बेस दोनों सेम है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा प्रूफ हो गया कि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 1 हो गया। जब ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है, तब इसका वैल्यू आप लोग आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि देखें अगर हमारे पास 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है, तो इतना को प्रूफ करना बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ ले लीजिए एलसीएम xyz, यहाँ हो जाएगा हमारे पास yz, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास xz, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास xy दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ से xy yz zx, ठीक है, यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं xy प्लस yz
प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स वाई जेड दैट इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। ओके, ठीक है, तो दोनों ही चीज प्रूफ हो गया। इसका वैल्यू हमारे पास 1 आ गया, 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड इज इक्वल टू 1, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, और ये भी हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, दोनों ही हमारे क्या हो गए, आपस में प्रूफ हो गए। ठीक है, बस यही तो प्रूफ करना था, हो गया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इस तरह से प्रोसीड कर सकते हैं। इनको नोट डाउन कर लें, फिर चलते हैं हम अगले एग्जाम्पल। पिछला एग्जाम्पल तो हमने करवाया जो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, एबीसी के फॉर्मेट में उसको सॉल्व करना था। ठीक है ना, अब देखें ये एग्जाम्पल, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन आप लोग इसको समझें। अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप लोग ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। जिन लोगों से सॉल्व नहीं होगा वो सॉल्यूशन देख लें। ठीक है, और ट्राई करना चाहे तो वीडियो को पॉज करके पहले ट्राई कर लें। मैं तो सॉल्यूशन कर रहा हूँ। देखें यहाँ पे, इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ m, इसको क्या लिख सकते हैं, n के पावर 1/4 लिखा जा सकता है। इसको क्या लिख सकते हैं हम, p के पावर 5/3 ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है ना, अब देखें इसके बाद हमको क्या करना है, log m अपॉन n के फॉर्मेट में दिया हुआ है। ठीक है, इस पूरे को m मानेंगे, इस पूरे को n मानेंगे, तो log m बाई n लिखा हुआ है। तो इसका वैल्यू क्या होता है हमारे पास, log m माइनस log n दैट इज p log p के पावर 5/3। ठीक है, इस तरह से हो सकता है इसका वैल्यू। अब देखें यहाँ पे log m इंटू n के पावर 1/4 लिखा हुआ है, तो हमारा n के पावर ही 1/4 लिखा हुआ है। तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए m और इसको थोड़ी देर के लिए n सपोज करके इसको भी तोड़ दें, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, log m प्लस log n, इसके पावर हमारा 1/4, और ये हमारा माइनस log p, इसके पावर है 5/3। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब बेस क्या है हमारा, सब में 10 10 10 हमारा बेस है। ठीक है, इतना तो आपको अंडरस्टूड है। अब देखें यहाँ से तो डायरेक्ट आपको प्रॉपर्टी लग जाएगा। ये हमारा log m लिखा हुआ है। ठीक है, 10 को लिखे या ना लिखे बात बराबर है, आप लोग को मानना पड़ेगा कि बेस हमारा 10 है। तो बेस जब 10 है तो यहाँ पर भी हमारा बेस 10 है, और इसके n के पावर 1/4 है, तो 1/4 हमारा इधर आ जाएगा, और ये लिखा जाएगा log ऑफ n। ठीक है, क्योंकि बेस के पावर में तो कुछ नहीं है, हमारा नंबर के पावर है, तो डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। अगर बेस का रहता तो 1/, में बाहर आता। ठीक है, तो डायरेक्ट 1/4 क्या हो गया, बाहर आ गया। यहाँ से भी क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 5/3 बाहर आ जाएगा, और ये बच जाएगा हमारा log ऑफ p। ठीक है, बस यही काम करना था, log m log n log p के फॉर्म में कन्वर्ट करना था। log m दिख गया, log n दिख गया, log p दिख गया, बस बात खत्म। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को आप इस तरह से प्रोसीड कर सकते हो। इनको नोट डाउन कर ले, फिर चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे। चले तो देखें हमारे पास लास्ट एग्जाम्पल, इसको आप लोग रिवीजन के लिए ट्रिपल स्टार लगा सकते हो। रिवीजन के टाइम आप इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और अगर जेईई में पूछे जाएंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे, थोड़ा घुमा फिरा देंगे, है ना। अब यहाँ देखें, हमको क्या करना है, इसके इक्वल टू ये प्रूफ करना है। तो क्या करें, हम इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, क्योंकि ये तो हमारा प्रूफ ही करना है। ठीक है ना, इसको सॉल्व करके इसके इक्वल लाना है, ले आते हैं। सबसे पहले ए का वैल्यू को यहां से उठा के इसमें पुट करते हैं। ठीक है ना, पुट कर देते हैं 4 इंटू log 12 27 माइनस 3 डिवाइडेड बाई log 12 27 प्लस 3। ओके, अब यहां से कुछ स्ट्राइक कर रहा है आपको, कुछ नहीं स्ट्राइक कर रहा है, लेकिन एक चीज हमको यहां से दिख रहा है। क्या दिख रहा है, ये देखें, 4 log
12। 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब, ठीक है। और ये 3 का क्यूब लिखेंगे तो ये 3 उठ के क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से ऐसा लिखा जा सकता है। अब -3, ओके, डिवाइडेड बाई, यहाँ भी वही चीज करना होगा। 3 बाहर आ जाएगा, log 12 3, क्योंकि 3 3 होती है 27, ठीक है। यही लिखा हुआ है। 3 का क्यूब है तो 3 को यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ठीक है, क्योंकि नीचे में प्लस दिया हुआ है। अब दोनों तरफ से 3 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना, 4, और यहाँ देखो 3 को कॉमन ले लिया तो log 12 3 -1 डिवाइडेड बाई, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, ये देख लें, 3 को कॉमन ले लेते हैं, log 12 3 +1, ओके। अब ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ क्या करें, किसी को कुछ समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं तो समझ लें। इसको यहाँ हम लिखेंगे log 12/3 माइनस log 12/12। 1 को लिख सकते हैं ये, क्योंकि इसका वैल्यू क्या होता है, 1 ही होता है। इसी बेस पे हमने इधर log लिख दिया, डिवाइडेड बाई। अब क्या कर सकते हैं इसको, अब तो पता ही होगा, यहाँ पर भी 1 को क्या लिखने वाले हैं, log 12/12। अब देखें, ये तो हो जाएगा हमारा 1/4, कैसे, 4 इंटू log 12, और यहाँ नंबर की जगह क्या हो जाएगा, 3/12, ठीक है। m-n वाला फॉर्मूला लगा के तो ये हो जाएगा 1/4, ठीक है। इसको लिख देते हैं हम 1/4, ओके। ऊपर ये बन गया, नीचे क्या बन जाएगा हमारा, log 12, ठीक है, 12 इंटू 3, नीचे प्लस में तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 36, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए हमारा C वाला टर्म आता है। अब यहां से ये प्रॉपर्टी लगाते हैं, log, इसको ऐसा लिख सकते थे ना, log C/B डिवाइडेड बाई log C/A। इस चीज को ऐसा लिख सकते थे, ठीक है। तो ऐसा अगर लिखा हुआ है, ठीक है ना, यानी कि इस फॉर्मेट में अगर कोई चीज लिखा हुआ है, ये चीज, ठीक है, ये चीज इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है ना, ध्यान से देखेंगे तो, ठीक है। तो इसको आप लोग इस फॉर्मेट में लिख दो, तो लिखोगे तो क्या बनेगा, इसके इज इक्वल टू में, ये देखें, इसके इज इक्वल टू में बनेगा हमारे पास ये 4 इंटू log, ये हो जाएगा हमारा 36 बेस में आ जाएगा, और ये पावर में हो जाएगा 1/4, ओके, ऐसा, ठीक है। 4 इंटू दिस हो जाएगा। अब देखिए 1/4 को भी तोड़ दें, कैसे, 4 के पावर क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ हो जाएगा 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 4 3 6 36, इसको लिख सकते हैं हम 6 का स्क्वायर, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं 4 के पावर हम -1, ओके। अब देखें यहाँ से क्या बनता है, ये देख लें, जगह तो उधर बचा नहीं। अब वहां के बाद इधर देख लें, यहाँ हम थोड़ा घेर दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ के बाद इस पॉइंट के बाद, इस टर्म के बाद आप लोगों को इधर की ओर देखना होगा। देखें तो वहां से क्या हम लिख दें, 4 इंटू log 6 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 4 के पावर -1। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हमारा इधर आ जाएगा, 2 भी इधर आ जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा 4 इंटू -1/2, और अंदर में क्या बच जाएगा, log 6, और यहाँ बच जाएगा 4, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं अपन, बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो -1/2 को इधर शिफ्ट कर दिया। अब देखिए 2 जा 4 कट गया, और ये हमारा -1 है, ठीक है ना। तो -1 का तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ये हम ऐसा लिख सकते हैं -2 log 6/4, ओके।
अब ये जो हमारा -2 लिखा हुआ है, माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल जाए तो इस 2 को यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं 4 के पावर में बाय प्रॉपर्टी। तो यहां से ऐसा लिख सकते हैं -log6 और यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 4 के पावर में यहाँ पे शिफ्ट हो गया। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो यहाँ हो जाएगा -log16/6 और यही तो हमको वहां पे लाना था। ये देख लें क्वेश्चन में हमको क्या लाना था, यही वाला टर्म लाना था ना, और यहाँ पे भी क्या आ गया सेम वही टर्म आ गया, ठीक है। तो क्या हो गया ये प्रूव्ड, ओके, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग इस तरह से प्रोसीड करके यहाँ तक पहुंच सकते हैं। हो सकता है 2 स्टेप बाद कोई और प्रॉपर्टी लगे, फिर तीसरा स्टेप में कोई और प्रॉपर्टी लगे, तो आपको ध्यान देना है कि हमारा प्रूफ क्या करना है और पहुंचना कहाँ तक है, ठीक है। ये तो प्रॉपर्टी का आपको प्रॉपर्टी को इस्तेमाल में लाने के प्रैक्टिस के लिए आपको ये क्वेश्चन करवाया गया है। ऐसा क्वेश्चन न जेईई मेंस में आएगा न एडवांस में आएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन अब पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना होगा, इस तरह के क्वेश्चन में प्रैक्टिस इसलिए करना होगा क्योंकि आपको प्रॉपर्टी पूरी तरह से सीखना है, ठीक है, कि प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कैसे करें। हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए उसमें इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करके आपको आंसर निकालना पड़े। अगर आपको प्रॉपर्टी का यूज सही तरीके से करना आता हो तो आप 2 से 3 मिनट में उसको सॉल्व कर दोगे, अगर नहीं आता है तो नहीं कर पाओगे। इसीलिए ये क्वेश्चन हमने आपको करवाया है, ठीक है ना। तो इसको नोट डाउन कर लें, फिर अगले क्लास में हम पढ़ेंगे लॉगरिदमिक इक्वेशंस। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे लॉगरिदम को इवेलुएट करना। मीन्स क्या है कि सिंप्लीफिकेशन आपने नंबर्स का पढ़ा था ना, वही हम यहाँ पे पढ़ रहे थे। लॉगरिदम का सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं, वहां पर आपने मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का रूल पढ़ा था। 6 को 2 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से 3 को, वही हमने यहाँ पे सीखा है लॉगरिदम में, कि लॉगरिदम का सिंप्लीफिकेशन कैसे किया जाता है। इसमें बॉड मास वाला रूल नहीं लगता है, यहाँ पर हमारा प्रॉपर्टी के बेस पे क्वेश्चन सारे सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो लॉगरिदम के क्वेश्चन को आप लोग इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और सिंप्लीफाई तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और इसको आप लोग प्रैक्टिस करें, बहुत सारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल लें और वहां से आपको प्रैक्टिस करें। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि फिटजी का ले लें या फिर बंसल क्लासेस का ले लें, ठीक है ना, या फिर और भी कोई इंस्टीट्यूट का ले लें स्टडी मटेरियल जेईई प्रिपरेशन का, और वहां से क्वेश्चन को उठा उठा के करते जाएं। या फिर किसी भी बुक से ट्राई करें, केसी सिन्हा हो गया, एसएल नोल्ली हो गया, ठीक है, कोई भी किताब से आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। नहीं बनता है तो उसको आप मेरे से पूछ सकते हो, ओके, ठीक है। तो इनको नोट डाउन कर लें और अगले क्लास में हम पढ़ेंगे लॉगरिदमिक इक्वेशंस, ओके, बाय।